बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने रियल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 रॉबर्ट जी बाटल की बुक से जो है वो स्टार्ट करना है। आज हमने जी थ्योरम 2.1.4 जो है वो स्टार्ट करना है। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मैथ पॉइंटर है, ताकि आपको आने वाली मेरी न्यू वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं जी अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम है जी 2.1.4। स्टेटमेंट देखी गई, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू √2। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जी अंडर रूट फॉर्म में जो भी नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। उनका ही अब हमने इसका प्रूफ करना है कि जी आप इसका प्रूफ करें कि जी √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है और समझ लेना है। मेरे पास इस थ्योरम के दो प्रूफ हैं, प्रूफ नंबर 1 और प्रूफ नंबर 2। प्रूफ नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं, दोनों में से आपको जो भी इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। तो इस थ्योरम को हम एज अ कॉन्ट्राडिक्शन साबित करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम स्टेटमेंट के उल्ट चलते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई इररेशनल नंबर है तो हम उसको अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लास्ट पे जाके वही जो हमने सपोज किया होता है रैशनल नंबर, वही हमारा जो है वो रॉन्ग साबित हो जाए, यानी कि वो इररेशनल नंबर निकल आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो सपोजिशन होती है ना वो रॉन्ग साबित होती है, और जो उसने स्टेटमेंट में कहा होता है वो ठीक होता है। तो ये होती है मेरे पास कंट्राडिक्शन, यानी कि हमने स्टेटमेंट के उल्ट चलना होता है। स्टेटमेंट के उल्ट लेके चलते हैं और जो हम सपोज करते हैं वही हमारा रॉन्ग साबित हो जाता है स्टेटमेंट के। तो फिर हम क्या कहते हैं जी, हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो प्रूफ नंबर 1 है जी मेरे पास, वी कंट्रारी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में देखिए लिखा था डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने कहा जी देयर एग्जिस्ट अ रैशनल, यानी कि उल्ट चल रहा हूँ, रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन, रैशनल नंबर की जो मैंने आपको बताई थी, आर इज इक्वल टू पी बटा क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग किसे कर रहा है, इंटीजर को, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, एंड पी कोमा क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 के अलावा पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आर स्क्वायर इज इक्वल, मेरे पास 2 था, मैंने इसको रैशनल नंबर लिया। जब रैशनल नंबर लिया तो इसका मतलब आर किसके बराबर है, पी बटा क्यू के, ठीक है। तो ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दोनों का स्क्वायर ओपन किया, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब क्यू को मैं उठा के इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा जी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब यहाँ पे जी मैं एक डेफिनेशन यूज़ करूँगा जी, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की। डेफिनेशन क्या है जी, इफ़ एन एंड डी आर इंटीजर्स देन एन इज़ डिविजिबल बाय डी, यानी कि अगर मेरे पास कोई दो इंटीजर है एन और डी इंटीजर है तो मैं उसको एन जो एन होगा वो डिविजिबल बाय डी है। इफ़ एंड ओनली इफ एन इज इक्वल डी के फॉर सम इंटीजर के डी डिविजिबल बाय एन, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट एन इज इक्वल डी के, यानी कि मेरे पास ये जो फॉर्म बनी है एन इज इक्वल डी के, ये जो बनी हुई है देखें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, हम मैं इसको डिविजिबल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो वो कैसे ही देखिएगा, फ्रॉम 1 टू डिविजिबल बाय पी स्क्वायर, इस इक्वेशन को देख के लिखा। नेक्स्ट 2 जो है वो डिविजिबल करता है पी को, इसको ये होगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्यू का भी निकालेंगे, वो कैसे देखिएगा, देन देयर एग्जिस्ट को मैंने और ले लिया जी इंटीजर क्यू डैश जी में से सच दैट, मैंने कहा जी पी इज इक्वल टू क्यू डैश के बराबर है, पुट इन इक्वेशन 1। अब मैं पी की वैल्यू इज इक्वल टू क्यू डैश इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो या वहाँ से मेरे पास क्यू भी निकलेगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास p इज इक्वल टू क्यू डैश पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू जब पुट की तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 क्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को ओपन करें, 4 क्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्यू 2 को डिवाइड कर दें 4 के नीचे, 4 ओवर 2 क्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने डेफिनेशन डिविजिबिलिटी यूज़ की, क्या आ जाएगा जी मेरे पास 2 डिवाइड्स बाय 2 क्यू स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड्स करता है क्यू को, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लेते हुए कि p कोमा क्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, ठीक है, यानी कि p और q तो मेरे पास 1 था, ठीक, तो ये ग्रेटर आर इक्वल 2 होगा। इसका मतलब ये होगा जो 1 है वो बड़ा है किससे, 2 के, ये तो
रॉन्ग हो गया। आपको भी पता है कि 1 जो है वो 2 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज़ कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन होगी। सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था तो वो हमारी रॉन्ग हो गई है, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। हींस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर है, ठीक है। दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर आर इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, विच इज़ प्रूफ। तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ नंबर 2 देखिएगा जी। प्रूफ नंबर 2 है जी, लेट अस सपोज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट एज आर इज इक्वल टू m ओवर n। प्रूफ नंबर 1 में मैंने p ओवर q लिया था, यहाँ पे m ओवर n ले लिया। वेयर m n बिलोंग किससे कर रहा है, इंटीजर को, एंड m n हैव नो कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है जी मेरे पास देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, r की वैल्यू पुट करें, m ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है जी m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो n को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, m स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट m स्क्वायर इज इवन नंबर है, इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि m भी इवन है, यानी कि m इज इवन है। नेक्स्ट है जी m इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ से m जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, एंड सो अगर स्क्वायर लूँगा तो m स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4। m स्क्वायर किसके बराबर है जी, 2n स्क्वायर, मैंने यहाँ पे इसके लिख दिया जी 2n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगर m स्क्वायर डिविजिबल बाय 4 है तो 2n स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि m स्क्वायर किसके बराबर है, 2n स्क्वायर के। एंड सो n स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 2 होगा, क्योंकि बिकॉज m स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर है, इस इक्वेशन के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि जो n है मेरे पास, n स्क्वायर इज इवन है, और जो n होगा वो भी इवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब ये हुआ कि जी m एंड n हैव बोथ कॉमन फैक्टर, कौन सा जी, 2। m का भी 2 कॉमन फैक्टर निकला है और n का भी 2 कॉमन फैक्टर निकल आया, ठीक है, विच इज़ कंट्राडिक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि जी मैंने दोनों का जो कॉमन फैक्टर जो है वो कहा था कि जी हैव नो कॉमन फैक्टर, बिकॉज m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास कंट्राडिक्शन हो गई। Hence, there does not exist a rational number r such that r square is equal to or r is equal to √2 आ जाए, तो ये मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।